मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक है। मैं फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। क्या पाकिस्तान में ज़कात के ज़रिए माशी खुशहाली लाई जा सकती है? अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुसलमानों में जो अगर हम बात करें तो ज़कात जो है एक फ़रीज़ा है, ठीक है। हमारे जो अरकान इस्लाम है इसका तीसरा बुनियादी सतून जो है वो ज़कात है, ठीक है। ज़कात एक ऐसी चैरिटी है जो इबादत का दर्जा रखती है और हम इबादत समझ के इसको निकालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, एक ये बड़ी चैरिटी यानी सबसे बड़ी चैरिटी जो दुनिया की है वो ज़कात है इस वक्त। कि ज़कात जो है माशी तरक्की के अंदर किरदार अदा कर सकती है, मगर किरदार अदा उस तरीके से उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। ज़कात का तो इसमें कोई कसूर नहीं है बेचारी का। असल में हमारे जो बैतुल-माल है उसका सिस्टम इस वक्त मुनज़्ज़म नहीं है। अगर हम कहेंगे अगर उसकी मैनेजमेंट सही हो जाए और ज़कात को सही जो उसके मसारिफ़ है उसके तहत इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह माशी तरक्की भी आ सकती है और हकदार को उसका हक भी मिल सकता है। पाकिस्तान में गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 480 अरब रुपए सालाना ज़कात दी जाती है। इस वक्त 2022 तक का डेटा ये हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह 23 का डेटा रमज़ान के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। और इस वक्त अगर हम जो NGOs और फलाही इदारे जो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 25,000 से 35,000 के लगभग मौजूद हैं जो फलाही कामों में मसरूफ़ अमल हैं। तो ये गैर सरकारी आदाद शुमार इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बढ़ते भी रहेंगे और पाकिस्तान में खुशहाली के लिए काम आते रहेंगे। लोगों की जो है एतमाद जो है गैर सरकारी तंजीमों के ऊपर ज़्यादा है और बैतुल-माल के ऊपर कम है। तो उसकी वजह यही है कि जब सैलाब, ज़लज़ले, कोरोना जो चीज़ें भी देखते हैं उनमें इन तंजीमों को ही फ़ाल एक्टिव रोल अदा करते हुए देखते हैं, ठीक है। सरकारी सतह पर कुछ हो भी रहा होता है तो वो हमारी जो है कुछ सियासी कुछ मसाइल आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं कि जिसकी वजह से या तो हाईलाइट उस तरीके से नहीं आ पाती या फिर मुस्तहिक तक के वो नहीं पहुंच पाती, या करप्शन जो अगर मैं खुल के बात करूं तो करप्शन का शिकार हो जाती हैं। तो इस वजह से लोगों का एतमाद उठ जाता है। इससे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि हमारे यहाँ बैंकों में एक निज़ाम है कि वो हमारी ज़कात जो है फ़र्स्ट रमज़ान को डिडक्ट कर लेता है, तो मगर उसको भी डिडक्शन से पहले हम कोई जो है एफिडेविट जमा करा देते हैं या डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करा देते हैं या अपना अमाउंट जो है वहाँ से निकाल लेते हैं कि हमारी ज़कात ना कटे और ना बैतुल-माल में जाए। इससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि हमें अपने बैतुल-माल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक तो उसको अगर वो मैनेज हो गया तो फिर गैर सरकारी तंजीमों की हमें कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। ये सरकारी तौर पर वसाइल हल होने चाहिए और ज़कात का पैसा सही जगहों पर माशी तरक्की के लिए लगना चाहिए। आपको भी ज़कात अगर आप ख़ुद नहीं किसी को दे रहे तो किसी को वकील बना लें ऐसे फ़र्द को कि जो एक तो साहिब इस्तात हो और दूसरा कि उसकी वो नेटवर्किंग हो कि सही हकदार तक के उसका पैसा पहुंच जाए। ये सोच के आप जो है उस ट्रस्ट को जो है वकील बना के उसको अपना पैसा दे देते हैं कि वो आपका पैसा हकदार तक के पहुंचा देते हैं। उनके फिर मुख्तलिफ फ़ॉरम्स होते हैं या मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं, उसके अंदर वो लोग ज़कात का पैसा दे देते हैं। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रस्ट की अपनी ज़रूरत होती हैं, कुछ मुस्तहिक़न तक भी पहुंच जाती है और कुछ ये होती है कि जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, जो बाज़ाहिर अगर हम एज इकनॉमिक्स देखें तो हमारी ज़रूरत नहीं है, तो मगर हम जो है मजबूर होते हैं। हम जब उनको पैसे दे देते हैं तो वो अपने मर्ज़ी से ख़र्च करते हैं। मगर फिर भी हमारी जो NGOs हैं वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, फिर भी काफ़ी हद तक जो है गुरबत के ख़ात्मे के लिए और बुनियादी मसाइल के हल के लिए कोशिशें तो कर रही हैं ये लोग। NGOs काम कर रही हैं मगर वो काम कर रही हैं कि जिससे फ़ौरी तौर पे तो मसाइल हल हो रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म जो है कोई डिसीजन या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं कि राशन की तकसीम की जा रही है, ठीक है, फौरी तौर पे इनको खाने के बंदोबस्त कर दिया गया या इलाज मुआवजे के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, चले ठीक है, वो किसी हद तक के उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो इस वक्त ज़रूरत है वो तो फौरी तौर पे ही करना है, ठीक है। इसके अलावा जो गिफ्ट्स वगैरह की सूरत में दे दिए जाते हैं, लोगों की फ़ीसें जमा करा दी जाती हैं, ये सब काम NGOs अमूमन कर रही होती है। अभी इन लोगों ने जो है कुछ वोकेशनल सेंटर्स वगैरह भी खोल लिए हैं, तो ये लोगों को जो पढ़ा भी रहे हैं, ये काम भी चलें ये लोग कर रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है। मगर दूसरी तरफ ये है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर हम ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स लेके आएँ, लोगों को कारोबार के लिए कर्ज़े दें। हम एक ज़राई मुल्क हैं, हम जो है ज़राअत जो हमारे किसान हैं उसको हम कर्ज़ा दें। कर्ज़ा मकसद कि उसकी मदद कर दें, क्योंकि ज़कात तो पूरे इख्तियारात के साथ दी जाती है, तो वो ज़कात का पैसा अगर उसको दिया जाएगा और उसकी इतनी मदद की जाए कि वो काश के लिए सूद पे पैसा ना ले
हमारी ज़कात का पैसा जो बैतुल-माल के पास है, जो NGOs के पास है, वो सही मुस्तहिक तक पहुँचे, वो इंशाअल्लाह उससे अपना कारोबार करेगा, अपनी ज़राअत करेगा, एग्रीकल्चर मुल्क है, चीज़ें हमारी बढ़ेंगी आगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यही लोग ज़कात लेने वाले नहीं होंगे, ज़कात देने वाले बन जाएंगे और मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। दूसरी खुशखबरी ये भी है, मुल्क से गुर्बत का भी खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एज़ अ पाकिस्तानी मुझे बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि मेरे लिए आंखें नीचे कर लेने का बाइस है कि एक तो ये NGOs ना कि एक स्टेप आपने छोड़ दिया कि दस्तरखान लगा के लोगों को फुटपाथ पे खाने खिला रहे हैं। ठीक है, आप भूखे हो खाना खिलाएं, मगर कोई इसके लिए कोई शेल्टर होना चाहिए, वहाँ पे खामोशी से वो लोग खाना खा लें और लोग अपनी इज्जत नफ्स के साथ वहाँ से चले जाएं। ठीक, मगर ऐसा नहीं हो रहा। एक तो फुटपाथ खुली जगह पे उसकी तस्वीरें खींच के फिर उसको फंडिंग के लिए बैरून मुल्क भी भेजी जाती हैं। तो इससे ये वाली चीज़ सामने आती है कि क्या हम भीख मांगने वाले ही रह गए। माजरत के साथ मेरे जहन में यही सवाल आते हैं इनको देख के। और ऐसी ही NGOs, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो खाने और पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, मगर शेल्टर के अंदर कर रहे हैं, किसी दूसरे को पता भी नहीं चल रहा। इसी तरीके से जब हम ज़कात के मद में अभी पिछले दिनों जो फैक्ट्री में वाक़या हुआ, लोग जाने चली गई, अब वो लाइन बना के और लोगों को ज़कात तकसीम की जा रही थी, खाना वो राशन तकसीम किया जा रहा था गालिबन। तो जब राशन तकसीम किया जा रहा था उसमें भीड़ भगदड़ मच गई। तो इसमें यही है कि जब आप लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, इस तरीके से भीख देंगे, तो ये सारे मसाइल आएंगे। और NGOs को इसका ये फ़ायदा होता है कि भाई अब लोगों को उन्होंने फ़ंडिंग ले ली, लोगों को खाना खिला दिया। अब फंडिंग में उन्होंने लिख के दिया है कि 3000 लोगों को खाना खिलाया, 3 लाख लोगों को खाना खिलाया, किसी ने आके गिना है। ठीक है, वो तस्वीरें चली गई, ये हो गया, एक एवरेज के ऊपर ये सारी चीज़ हो गई। यानी वो आदाद शुमार का थोड़ा सा माजरत के साथ ये गेम भी है। मैं किसी ख़ास तंजीम को टारगेट नहीं कर रहा, किसी की दिल आज़ारी हो रही हो तो इंतहाई माजरत हो रहा है। कोई इससे सीख रहा है तो खुदा के वास्ते मैं उसके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हमारी कौम के लिए इस तरीके की हरकतें करना छोड़ दें, लोगों को खाना खिलाएं, शेल्टर के अंदर खिलाएं और उसके ऊपर कारोबार ना करें। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स लेके आते हैं, हम यहाँ पे लोग, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है और पाकिस्तान की गुड इसके समझे कि एक्सीलेंसी भी यही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो फिर नौजवानों की तादाद भी ज़्यादा है। ठीक है, हम उनको रोज़गार नहीं दे सकते, तो उनको जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए उनको लोन दें। अगर उनको लोन देंगे, आज अगर ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ 480 अरब का कुछ फ़ीसद अगर इनको लोन की शक्ल में दे दिया जाता है, ठीक है, वो उसमें से 80% में कहता हूँ नाकाम हो जाते हैं, 20% भी कामयाब हो जाते हैं। 20% कामयाब नौजवानों के कारोबार में कितने फ़ीसद लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। फिर उन लोगों की प्रोडक्शन शुरू होगी। आज हम टेक्सटाइल में देख रहे हैं, हम पीछे आ रहे हैं, हम लेदर इंडस्ट्री में पीछे आ रहे हैं, दीगर चीज़ों में हम पीछे चलते चले आ रहे हैं। तो इन्हीं नौजवानों की चीज़ें जब पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट होंगी, हमारे पास आप देखें जो घरों में बैठे हुए होममेड इंडस्ट्री है हमारी, उसमें ख़वातीन घर में बैठ के इतनी खूबसूरत जो दस्तकारी तैयार कर लेती हैं कि जिसको जब हम एग्जीबिशंस में भेजते हैं पाकिस्तान से बाहर लाखों रुपए की वो चीज़ें बिकती हैं। तो अगर इनको सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए, इनको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स के ऊपर, तीसरी चीज़ मैंने अभी एग्रीकल्चर की बात करी है, वो हमारी बिल्कुल हमने इसको निगलेक्ट किया हुआ है उस साइड पर। और तीसरी एक और चीज़ है कि अगर हम जो स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ख़र्च करें इस पैसे को, लोगों को वो हुनर दें जिसकी इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है। हमें ज़रूरत नहीं है या आपको ज़रूरत नहीं है, एज अगर आप डोनर है तो डोनर को ज़रूरत नहीं, उसको माशरे को उसकी ज़रूरत है और दुनिया को उसकी ज़रूरत है। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अभी हमने देखा, अच्छा मुझे लगा कि सैलानी ने टेस्ट कराया था, नेशनल स्टेडियम भर गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 20,000 लोगों ने शिरकत करी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। अलखिदमत एक अच्छा काम कर रही है, बनोन काबिल के नाम से उन्होंने ख़वातीन और लड़कों का दोनों का टेस्ट कराया। अच्छा IT के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, JDC IT के ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह के अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं जिससे हम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अपने नौजवानों को मनवा सकेंगे, तो इससे इंशाल्लाह गुर्बत का ख़ात्मा होगा। ज़कात और पाकिस्तान के इकनॉमिक्स डेवलपमेंट के हवाले से ये सीरीज़ अभी जारी है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगले प्रोग्राम में फिर नए अदाद शुमार के साथ मुलाकात होगी। सैयद मोहम्मद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।